हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 क्लास 12 के चैप्टर 1 का। तो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, आपको एक रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन क्या है, ए बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज गिवन, और आपको सेट दिया हुआ है आर। सेट दिया हुआ है ए 1 2 3 4 5, और आपको क्या शो करना है, वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है, जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो हमें वो प्रूफ करना है। और आपको क्या प्रूफ करना है, जो एलिमेंट है 2 4 के और 1 3 के, वो तो 1 3 5 के वो रिलेटेड है ईच टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट ऑफ 2 4। सबसे पहले हम आर बना लेते हैं। अब आर में हमें क्या करना है, हमें ए के ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जिनका मैं डिफरेंस करूँ तो मेरे पास इवन है। तो हम कैसे लेते हैं, जैसे हमने वन, हमने देखा वन को अगर आप वन से ही माइनस करेंगे तो आपके पास हमेशा इवन आएगा। टू को टू से ही करेंगे तो भी हमेशा इवन आएगा। थ्री को थ्री से करेंगे माइनस तो भी हमेशा इवन आएगा। फोर को फोर से करेंगे तो भी हमेशा इवन आएगा। फाइव को फाइव से माइनस करेंगे तो भी हमेशा इवन आएगा। तो आप देखेंगे अगर मैं वन और टू को करूंगी तो मेरा ऑड नंबर आएगा। मैं वन और थ्री को करूंगी तो मेरा इवन नंबर आएगा। मैं वन और फोर को भी करूंगी तो मेरा ऑड नंबर आएगा। मैं वन को और फाइव को करूंगी तो मेरा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। अब मैं अगर टू को और वन को करूंगी तो ऑड नंबर आएगा। टू को और थ्री को करूंगी तो भी ऑड नंबर आएगा। टू को और फोर को करूंगी तो मेरे पास इवन नंबर आएगा। टू को और फाइव को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास ऑड नंबर आएगा। अब हम थ्री का देख लेते हैं। हम थ्री को और वन को करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। थ्री और टू को करेंगे तो ऑड नंबर आएगा। थ्री थ्री का हमने ऑलरेडी किया है। थ्री और फोर को करेंगे तो भी हमारे पास ऑड नंबर आएगा। थ्री और फाइव को करेंगे तो हमारे पास इवन नंबर। अब हम देख लेते हैं फोर को और वन को करेंगे जब हम, तो हमारे पास ऑड नंबर आएगा। फोर को और टू को करेंगे तो हमारे पास इवन नंबर आएगा। फोर को और फाइव को करेंगे तो ऑड नंबर आएगा। फोर को और थ्री को भी करेंगे तो ऑड नंबर आएगा। अब हम फाइव का देख लेते हैं। फाइव और वन का डिफरेंस करेंगे हमारे पास तो इवन नंबर आएगा। फाइव और टू का करेंगे तो ऑड नंबर आएगा। फाइव और थ्री का इवन नंबर आएगा। तो बेसिकली फाइव का और फोर का करेंगे तो हमारे पास ऑड नंबर आएगा। सो बेसिकली दिस इज फाइव सेट आर। तो ये हमारा क्या है, सॉरी, रिलेशन आर है। और हमें इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब ए बिलोंग कर जाए आर में फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। तो आप क्या ले सकते हैं कि वन वन भी है, टू टू भी है, थ्री थ्री भी है, फोर फोर भी है और फाइव फाइव भी है। सारे के सारे एलिमेंट ही आपके आर में बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का जो आप डिफरेंस करेंगे वो क्या आएगा, आपका इवन आएगा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। सो आपका ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमारे पास क्या था कि अगर मेरा ए भी बिलोंग कर रहा है आर में तो मेरा बी ए भी कर जाए आर में बिलोंग। तो आपको देखना है, जैसे हमारे इसमें वन थ्री है, ए भी है, तो हम क्या इम्प्लाई कर रहे हैं कि थ्री वन भी है। और आप देख सकते हैं जैसे वन वन है, तो वन वन है तो ए, अगर ए को वन ले रहे हैं और बी को वन ले रहे हैं तो ए भी है और बी भी है। और आपने वन थ्री लिया, थ्री वन भी है। अब आपने जैसे वन फाइव लिया तो आपके पास फाइव वन भी है। आपने टू फोर लिया तो आपके पास फोर टू भी है। आपने थ्री फाइव लिया तो आपके पास फाइव थ्री भी है। तो इसका क्या मतलब है कि आपका रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। और देखो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास क्या था कि अगर हमारे पास ए बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो हमारा ए सी भी आर में बिलोंग कर जाए। तो आपको देखना क्या है, आपको देखना है कि फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड वाला एलिमेंट और थर्ड वाला एलिमेंट, जहां सेकंड एलिमेंट सेम है दो में, हमें देखना है फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम पहले वन वन से देखेंगे। जैसे हमने ये देखा तो आपको देखना है कि फर्स्ट नंबर पे वन कहाँ है, यहाँ पे वन थ्री पे और वन फाइव पे। तो आपने एक चीज देखी, वन वन बिलोंग कर रहा है आर में, वन थ्री भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो आपको ये देखना है, ए और सी देखेंगे तो आपका वन सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो आपका ये क्या है, ट्रांजिटिव है। ऐसे ही आप देख सकते हैं बाकी के एग्जांपल्स भी, जैसे वन वन है और वन फाइव भी है। आप देख सकते हैं वन फाइव भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये क्या ट्रांजिटिव है। आप बाकी के एलिमेंट्स भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो आप जब लिखेंगे इस तरीके से तो आप देखेंगे कि आपके पास हर एक ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए, ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए और बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए ए सी भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो आप बाकी के एलिमेंट्स भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें सेकंड पार्ट करना है कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट। अब इसका क्या मतलब है कि हर एक एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड। अब ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। अब आपको क्या पता है, डिफरेंस ऑफ टू
two odd numbers is always even. Numbers is always even. Hence these elements are related to each other. अब 2 4 का जब आप देखेंगे ये क्या इवन नंबर है और आपको क्या पता है डिफरेंस ऑफ टू इवन नंबर हमेशा क्या होता है इवन होता है. आप क्या लिखेंगे डिफरेंस ऑफ टू इवन नंबर्स और ऑलवेज इवन. Hence these are related to each. अब इसने ये बताया कि आपको ये शो करना है कि 1 3 5 और 2 4 के एलिमेंट रिलेट नहीं कर रहे. तो इसका क्या मतलब है एक एलिमेंट ऑड आएगा एक इवन आएगा. जब आप ऑड और इवन का डिफरेंस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा ऑड आएगा. हेंस द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 एंड 2 4 आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. सो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं. थैंक यू. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल.